श्री गणेशाय नमः। प्यारे मित्रों, हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सभी मांगलिक कार्यों में हम देवताओं में सबसे पहले गणेश जी को पूछते हैं। इसका क्या कारण है? एक बार की बात है कि सभी देवता अपने अपने मन में विचार करने लगे कि हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे पहले कौन पूजा जाएगा। इसी बात की मंत्र गणना करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे तो भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, बताएं कि हम देवताओं में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कौन है, जिसे सबसे पहले पूजा जाए। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और माता पार्वती जी तरफ देखने लगे। भगवान भोलेनाथ समझ गए थे कि इन देवताओं को अहम अथवा अभिमान आ चुका है। इन देवताओं को अभिमान आ चुका है, तो ये अपने अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। भगवान भोलेनाथ का मत इतना सुंदर था कि आनंद आ गया। प्यारे मित्रों, अगर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये देवता पहले पूजनीय है, वो देवता पूजनीय है, ये देवता पूजनीय है, तो प्यारे मित्रों, कोई देवता या कोई देवी रुष्ट हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, बात यह है कि उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता में कहा कि जो भी देवता इस ब्रह्मांड का सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा, वही देवता सबसे पहले पूजा जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ देवता है। सभी देवता अचंभे में, सभी देवता अचंभे में। तो फिर भोलेनाथ का आदेश भगवान भोलेनाथ का आदेश, तो आदेश का पालन किया। सब देवता अपने अपने वाहन पर चढ़कर ब्रह्मांड के परिक्रमा की तरफ निकल गए। ब्रह्मांड के परिक्रमा की तरफ निकले। कोई मयूर पर बैठा, कोई हंस पर बैठा, कोई शेर पर बैठा, अपने अपने वाहन पर चढ़कर चल दिए। सभी देवता निकल गए तो भगवान भोलेनाथ के पास सिर्फ गणेश जी वहीं बैठे। गणेश जी भगवान मन में विचार करने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और मेरे पास जो सवारी है वो तो चूहा है। भाई दौड़ेगा भी सही, लेकिन चूहा कितना दौड़ेगा। विचार बनाया, मन में विचार करने लगे। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी कहने लगे अपने पुत्र गणेश जी से कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराए। भगवान भोलेनाथ के मंद मंद मुस्कुराने पर भगवान गणेश जी ने सिर झुकाया, अपने माता पिता को प्रणाम किया और राम नाम का जाप करके, देखो राम का नाम कितना सर्वश्रेष्ठ है, राम नाम का जाप करके अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली। 7 बार परिक्रमा करके अपने माता पिता के चरणों को धोके पी लिया और ग्रहण कर लिया। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला और सर्वश्रेष्ठ देवता यही है। भगवान भोलेनाथ चुप रहे। माता पार्वती मुस्कुराती रही। माता पार्वती जी मुस्कुराती रही। कुछ समय के बाद, जो भी समय लगा होगा ब्रह्मांड के परिक्रमा पर, कुछ समय के पश्चात सभी देवता आए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रणाम किया और सभी देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हो चुके। जब देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हो चुके तो भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान फैसला सुनाएं फैसला सुनाएं कि कौन जीता और कौन हारा।
माता पार्वती मुस्कुरा रही है, भगवान गणेश जी नीची गर्दन करके खड़े हैं। और प्यारे मित्रों, दृश्य ऐसा मनमोहक था कि आनंद आ गया। तो भगवान गणेश जी मुस्कुराते रहे, भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठे। अब देखो साहब, जो चरणों में बैठा रहता है उसके तो आनंद ही आनंद होते हैं। चरणों वाला तो आनंद प्राप्त करता ही है, और वो भी अपने माता पिता भोलेनाथ के चरणों में भगवान गणेश जी बैठे। अब हुआ यूं, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस सवाल का जवाब, इस प्रतियोगिता के विजेता तो सिर्फ श्री गणेश जी ही है। उसी समय से भगवान गणेश जी के आगे श्री लग चुकी है, प्रथम पूजनीय हैं। सभी देवता असमंजस में पड़ गए हैं। विचार बनाने लगे, भाई इनके पास तो छोटा सा वाहन है, मूषक है, ये सबसे पहले परिक्रमा कब करके आए? अगर आए भी है तो हमें रास्ते में क्यों नहीं मिले? ये भी सोचने की बात है भाई, एक रास्ते में जा रहे हैं सभी, और जा रहे हैं तो आगे कौन निकला और पीछे कौन रह गया, ये है कि नहीं? तो बात ये आई कि भगवान भोलेनाथ ने प्रतियोगिता के विजेता श्री गणेश जी को रख दिया और उनसे ही इस सवाल का जवाब पूछा कि भाई आप सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? भगवान गणेश जी मुस्कुराए और कहने लगे कि सबसे पहले तो ये बताओ, इस ब्रह्मांड में कौन कौन मिले हैं आपको? सभी जीव सोचने लग गए, बोले भाई हमने ये ध्यान नहीं दिया कि कौन मिला है, कौन नहीं मिला है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। भगवान गणेश जी मुस्कुराए कि मैं गया था परिक्रमा पर, मुझे मिले सब, कि बताओ आपको कौन मिला? कि मुझे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ माता पिता ही माता पिता दिखाई दिए और राम नाम का जाप ही सुनाई दिया। कि वो कैसे? किस ब्रह्मांड में संपूर्ण जीव के अपने माता पिता है और सब भगवान का भजन कर रहे हैं। तो मैं भी भजन कर रहा था। आपने तो इस ब्रह्मांड का एक ही परिक्रमा दिया है, लेकिन मैंने श्री गणेश ने अपने माता पिता के 7 परिक्रमा दिए हैं, अथवा मैंने ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा कर लिए। अब आप बताओ साहब कि संपूर्ण ब्रह्मांड में माता पिता के अलावा कुछ है क्या? कोई भी नहीं। आपके भी अपने माता पिता है, पक्षियों के भी अपने माता पिता है, सभी जीवों के अपने अपने माता पिता है। अगर माता पिता नहीं होते तो हम कैसे होते? बोलो जय श्री राम। तो प्यारे मित्रों, भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद उनके चरणों को धोकर पी लिया और अपने शरीर पर छिड़क लिया, तो वो स्नान हो गया। और उनको भोग लगाया और खुद ग्रहण कर लिया, तो वो प्रसाद हो गया। तो प्यारे मित्रों, भगवान गणेश जी अपनी माता पिता के 7 बार परिक्रमा करने के कारण, राम नाम का जाप करने के कारण ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि प्रथम पूजनीय कहलाए हैं। प्यारे मित्रों, माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं है। माता पिता गुरु, इनके अलावा ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है और ना ही होगा। इसलिए अपने माता पिता की तन से, मन से, धन से सेवाएं करें। इनके अलावा इस ब्रह्मांड का मालिक भी कोई नहीं है। अरे भगवान को किसने देखा? ब्रह्मांड को किसी ने भी नहीं देखा।
ब्रह्मांड में भगवान को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ माता पिता ही परमात्मा हैं। इनका ही पूजन करो, इनका ही भजन करो।